समस्या। समस्याओं के बिना जीवन जीना असंभव है। वे हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह मत भूलिए कि हर समस्या का समाधान होता है। अपनी समस्याओं से पीछे ना हटे, वे होते रहेंगे। चुनौतियों से धैर्यपूर्वक निपटे। बहुत से लोग इससे गुजरते हैं। लोग शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। बच्चा शायद नेत्रहीन, डेफ, सांवला, लड़की आदि हो सकता है। इन्हें विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएं हो सकती है। उन्हें समस्या ना समझे। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। अपने बच्चे की समाज में दूसरों से तुलना करना ही असली समस्या है। तुलना करना बंद करें, अपने बच्चे पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें सफल होता देखें। याद रखें कि दिव्यांगों में कुछ भी गलत नहीं है। समस्या यह है कि समाज उन्हें नाम देता है। अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ जीना जारी रखें। जीवन को सभी समस्याओं के बावजूद सकारात्मकता के साथ जीना अच्छी बात है। ऐसे ही कुछ इस महिला के जैसे हैं जिसने अपनी समस्या के समाधान के लिए बच्चे को फेंक दिया। ये गलत है। अब आप बेंगलुरु की उस महिला के बारे में जानते होंगे जिसने अपनी डेफ बच्ची को फेंक दिया था। उसे बच्ची को फेंक दिया क्योंकि वह डेफ होना एक समस्या मानती थी। यह गलत है। जब चीज़ें कठिन हो तो उसने हार मान ली और बच्चे को फेंक दिया। ये बहुत गलत है। डेफ होना स्वाभाविक है। डेफ होना कोई समस्या नहीं है। वे सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। जब माता पिता बच्चे को बोलने के लिए मजबूर करते हैं तो बच्चे के जवाब ना देने पर घबरा जाते हैं। बच्चा जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी भाषा सांकेतिक भाषा है। बच्चे को फेंकना गलत है। आपने दिल दिला देने वाला वीडियो देखा होगा जहां 4 साल की धृति जो डेफ थी उसे बालकनी से फेंक दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि महिला अनपढ़ थी या उच्च शिक्षित नहीं थी। वह डेंटल सर्जन थी, एक व्यक्ति जिसने बड़ी मोटी किताबें पढ़ी है और वह बहुत ज्ञानी है। फिर भी उसने ऐसा किया। क्या उसे अपनी समस्या का समाधान करने की समझ नहीं थी? बच्चे को सांकेतिक भाषा देकर उसने इस बारे में शोध नहीं की कि दुनिया भर में क्या है। उसने बस बच्चे को फेंक दिया। कितनी बेवकूफ़ है। इस महिला का नाम सुषमा भारद्वाज था। वह अपने पति किरण बालकृष्ण के साथ रहती थी जो एक आईटी व्यक्ति है। जब तक बच्ची 2 साल की थी तब तक उसने बच्ची की देखभाल की और प्यार किया। पहले 2 साल में सुषमा बहुत संभालती थी। आमतौर पर 2 साल के बाद बच्चे संवाद करना शुरू कर देते हैं। मम्मा, पापा, गेंद आदि शब्द कहते हैं। लेकिन 3-4 साल की उम्र में भी धृति कुछ जवाब नहीं देती थी। वह बच्ची से नफरत करने लगी और उससे दूर हो गई। 3 महीने पहले वह अपनी बेटी को ट्रेन में छोड़कर घर चली गई थी। पति से पूछताछ करने पर उसने बेसुध होने का नाटक किया और बताया कि बच्ची गायब हो गई। पति बच्ची से प्यार करता था और उसने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सतर्क किया और चाइल्डलाइन हेल्पलाइन के माध्यम से उसे वापस पाया। पिता धृति के बेहद करीब थे। सुषमा बच्ची की वापसी से नाराज थी क्योंकि वह धृति से छुटकारा पाना चाहती थी। महिला अत्यधिक तनाव में थी क्योंकि वह डेंटल सर्जरी का काम नहीं कर पाती थी क्योंकि वह अपनी बच्ची के स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त थी। वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी और तनाव में थी, जबकि पिता काफी सकारात्मक थे और उन्हें बच्ची के डेफ होने से कोई परेशानी नहीं थी। सुषमा ऐसी नहीं थी। किरण घर से काम कर रहा था जब सुषमा ने उसे बताया कि वह बच्ची धृति को खेलने के लिए छत पर ले जा रही है।
अब सीसीटीवी फुटेज में माँ बेटी को चौथी मंजिल के पैसेज में देखा गया। वह चारों ओर देखती है और फिर धृति को फेंक देती है। वह बाद में पैसेज की रेलिंग पर चढ़ जाती है। यह एक और नाटक था। उसकी चीखें सुनकर और उसे कूदते देखकर लोग उसके पास दौड़े। सुषमा ने कहा कि वह धृति के साथ अपना जीवन समाप्त करना चाहती है। सुषमा का पति हैरान हो गया जब धृति गिर गई और उसे कई चोटें आई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कितना हृदय विदारक है। वह सिर्फ 4 साल की डेफ बच्ची थी। पति ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उसकी हरकत के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। एक डॉक्टर होने के नाते वह बहुत होशियार थी। यह महसूस करने पर कि उसकी बच्ची डेफ है, वह स्कूलों काउंसलर से बात कर सकती थी कि कैसे एक डेफ बच्चे की परवरिश की जाए, शायद सांकेतिक भाषा को प्रोत्साहित किया जाए आदि। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और बच्ची को फेंक दिया, यह सोचकर कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। असल में समस्या उसमें थी कि वह स्थिति को संभाल नहीं सकती थी। अंत में वह एक बड़ी समस्या में फंस गई और उसे जेल जाना पड़ा। ये गलत है। इसी तरह अगर आप में से किसी को लगता है कि डेफ बच्चा होना समस्या है, तो असली समस्या आप है। डेफ होने में कुछ भी गलत नहीं, आप ही समस्या है। जब संचार ना हो तो आप डेफ व्यक्ति को दोष देते हैं, स्वयं पर आरोप लगाइए। जब आप संवाद नहीं कर पाते, सोचें कि डेफ व्यक्ति से कैसे बात करें। जब आप सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। यह पूरी तरह से संभव है। डेफ होना ईश्वर की देन है, तो प्लीज़ ये याद रखें। सरकार को इसे समझने की ज़रूरत है और काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने की ज़रूरत है। उन्हें सलाह दी जानी चाहिए कि एक डेफ बच्चा होना चिंता की बात नहीं है। सांकेतिक भाषा फायदेमंद है और इसके कई विकल्प है। स्कूल है, उन्हें माता पिता को आश्वस्त करने की उदाहरण देने की ज़रूरत है। जब माता पिता को पता चलता है कि बच्चा डेफ है, तो उन्हें डेफ एसोसिएशन स्कूलों से पूछताछ करनी चाहिए, इंटरनेट पर शोध करनी चाहिए। दुनिया भर में कई सफल डेफ है। सकारात्मक रहे और जीवन समस्या से भरा है, हाँ, लेकिन समाधान है, तो ये याद रखें।